मान लीजिए दो पुरुष हैं, दोनों की उम्र एक जैसी है और दोनों को घुटनों की तकलीफ़ है और दोनों वॉकर लेकर चलते हैं। अब यदि दोनों ने मुझे अपनी अपनी कोई एक्सरे या एमआरआई की रिपोर्ट भेज दी और मुझसे पूछा, बताइए मेरे घुटनों की तकलीफ़ कम होगी कि नहीं, मेरे चलने की जो एबिलिटी है वो बेटर होगी कि नहीं, तो अब आपको मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि यदि एक व्यक्ति है उसमें से जिसको हाल फिलहाल में 1-1.5 महीने पहले कोई चोट लगी है और उसके ठीक होने में समय लग रहा है और इसलिए वो वॉकर पर चल रहा है, उसके मुकाबले दूसरा व्यक्ति है जिसे पिछले 1.5 साल से घुटने की दर्द की वजह से उसे वॉकर इस्तेमाल करना पड़ रहा है। अब सिर्फ रिपोर्ट की बिना पे ये कह देना कि हाँ आपको फ़ायदा होगा और आपको फ़ायदा नहीं होगा, ये एक फिज़ियोथेरेपिस्ट के लिए संभव नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति जो 1.5 साल से वॉकर पे चल रहा है उसके मुकाबले एक व्यक्ति जो कि अभी अभी वॉकर पे आया है, दोनों की जो ट्रेनिंग कैपेसिटी है, जो मसल्स की एक्सरसाइज करने की जो क्षमता है, उसमें बहुत फ़र्क होगा। तो फिज़ियोथेरेपी में आप यदि ये सोचेंगे कि आपका दर्द पुराना है, आप किसी से रिपोर्ट देख के या कोई एक वीडियो देखकर आपको ये समझ में आ जाएगा कि फिज़ियोथेरेपी से आपको लाभ होगा या नहीं, तो इस तरह की धारणा ना बनाएं। जब तक आप फिज़ियोथेरेपिस्ट से मिल करके, जब से आपकी तकलीफ़ हुई है तब से उस समय तक की आप सारी कहानी बारीकी से नहीं बता पाते हैं, तब तक कोई भी फिज़ियोथेरेपिस्ट आपको आपकी समस्या से निकलने का रास्ता नहीं बता पाएगा। अब आपको लगता है कि सारे फिज़ियोथेरेपिस्ट एक जैसा काम करते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप जिस वक्त जिस फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास अपनी परेशानी की जिस स्थिति में पहुंचते हैं, उस लेवल से, उस जगह से जो है वो फिज़ियोथेरेपिस्ट आपके साथ काम करना शुरू करेगा। तो अगली बार जब भी आप किसी फिज़ियोथेरेपिस्ट से ये पूछना चाहेंगे कि आपकी तकलीफ़ में आराम देने के लिए उनके पास कोई नई जादुई चीज़ है कि नहीं है, तो पहली चीज़ ये जान लें कि आपको फिज़ियोथेरेपिस्ट से मिल कर के, या फिर यदि आप से दूरी की बात है या आपको आने जाने की तकलीफ़ है, तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम्स को बारीकी में, जिस तरीके से फिज़ियोथेरेपिस्ट जानना चाहते हैं, वो आपसे पूछेंगे, आप उन्हें बताएं और फिर वो आपको बता पाएंगे कि उनके अप्रोच में आपकी बेहतरी संभव है या नहीं है, लगभग कितना समय लगेगा, उसमें आपका रोल क्या होगा और फिज़ियोथेरेपिस्ट का रोल क्या होगा।